हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। जो यहाँ पर आप देखिए, ये सेट सी प्रीलिम 2023 का पेपर है। उसमें 93 नंबर क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। यहाँ पर 3 ट्रीज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। जैक फ्रूट है, महुआ है और टीक है, और इधर जो है इसका साइंटिफिक नाम दिया हुआ है। इसमें से पूछा है कि कितने अबव में डेसिडियस ट्रीज है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 3 या नन ऑफ द अबव। सो मैंने क्या किया कि जितने भी फॉरेस्ट टाइप है जो इंडिया में पाए जाते हैं, साथ में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और उनमें कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, सब मैंने एक टेबल में कंपाइल कर लिया है। तो आज इसी टेबल को हम स्टडी करेंगे। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सिंपल सा नाम है minihoor_IAS, राइट। तो वहां से आप इसका पीडीएफ अवेलेबल हो सकता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि पास्ट ईयर में या इस ईयर किस टाइप्स के क्वेश्चंस यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं। तो जैसा मैंने बताया 2023 का क्वेश्चन ये इस टाइप में पूछा गया था। इससे पहले जो है क्वेश्चंस कई टाइप्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे पिछली बार या उससे अगर आपने पास्ट ईयर के प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व किए होंगे पास्ट 15 ईयर्स के या 10 ईयर्स के, तो आपने देखा होगा कि सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें से जो है कई नाम दिया हुआ था ट्रीज स्पीसीज के, और उसने पूछा था कौन सी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसी तरह जो है डेसिडियस फॉरेस्ट का भी कई नाम दे दिया गया ट्रीज का, और उसमें पूछा गया कौन सा जो है डेसिडियस फॉरेस्ट है। या फिर इस टाइप्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो है एवरग्रीन या फिर बेट एवरग्रीन का डिस्ट्रीब्यूशन कहता है, या फिर आपको ट्री के स्पीसीज का नाम देकर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेगा कि कहाँ पर ये इंडिया के किस पार्ट में पाए जाते हैं। या फिर और किस टाइप का प्रोबेबिलिटी की पूछ सकता है। तो सिंपल सा आपको 3 या 4 ट्री स्पीसीज के नाम दे देगा और उसके सामने जो है उसके फॉरेस्ट टाइप दे देगा और आपको मैचिंग करना होगा इस टाइप के। या फिर अगर वो पेयर में पूछेगा तो सिंपल सा बात है, इधर दे देगा वो जो है फॉरेस्ट टाइप और इधर दे देगा आपके स्पीसीज, और पूछेगा किस इनमें से जो है कितने पेयर जो है मैच है, करेक्टली मैच इस टाइप की। या फिर आपको जो है मैचिंग का पूछ सकता है, या फिर स्टेटमेंट में पूछ सकता है, और स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि रोजवुड बिलोंग्स टू एवरग्रीन फॉरेस्ट या रोजवुड बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस ईयर प्रीलिम्स में रिवर्स के ऊपर जैसे झेलम रिवर के या फिर कृष्णा रिवर कोलेरू लेक्स को फीड करती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट टाइप है इसके साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन और जितने भी स्पीसीज है उन सबको मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया है, राइट। तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको रिवाइज जरूर करना है बार बार। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस टेबल को एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अडोब रीडर से खोला हुआ है। इस लिस्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। इनमें मैंने जो है 12 टाइप्स के जो है फॉरेस्ट के बारे में बता रखा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, साथ में ही उनमें कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं ये भी मैंने बता रखा है। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट, ये आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। देखिए जब आपका एवरग्रीन आ जाए तो एवरग्रीन जहां पर रहेगा जहां हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा, राइट, टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत एक एडजस्टेड मात्रा में होगा, राइट। तो वेस्टर्न घाट में जैसे आपको पता है एक शैडो जोन को छोड़कर बाकी वहां पर जो है हाई रेनफॉल होती। अंडमान एंड निकोबार में भी हाई रेनफॉल, इसके साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको हाई रेनफॉल दिखेगी, क्योंकि जैसा आपको पता होगा अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो रेनफॉल जो होती है मानसून 2 टाइप्स के आते हैं, बे ऑफ बंगाल से, एक अरेबियन सी से, राइट। तो जो अरेबियन सी से आते हैं वो आपके वेस्टर्न घाट्स में पड़ते हैं, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच आती है वो वहां पर अच्छी सी बारिश कर देती है। क्योंकि जिस तरह से डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसी तरह से उसका पानी का जो मात्रा होगा, उसमें जो कंसंट्रेशन होगा वाटर का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल से चलता है, सॉरी, तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर ये है तो ये वेस्टर्न घाट होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, ईस्टर्न घाट, राइट। तो अगर अरेबियन सी से चलेगा तो इस तरह से चलेगा, तो जो सबसे पास में आएगा वहां पर सबसे ज्यादा बारिश करेगा, और जब ये आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर जो है उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। इसी तरह जब बे ऑफ बंगाल वाली या सॉरी अरेबियन ब्रांच की चलती है तो जो पास में आता है वहां पर ज्यादा बारिश हो जाती है, और जिस तरह वो आगे बढ़ती रहती है वहां जो है उसका कंसंट्रेशन ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो इसलिए वेस्टर्न घाट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और नॉर्थ ईस्ट रीजन पर बारिश ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, राइट। अब इनमें स्पीसीज को आपको याद रखना है। जैसे जैक फ्रूट्स हो गया, बीटल नट्स हो गया, पाम हो गया, मैंगो हो गया, जामुन, राइट, इलॉक, रोजवुड। रोजवुड पिछली बार जो आई थिंक पास्ट ईयर में पूछा था, एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा, रोजवुड में ऑप्शन था, महोगनी, एनी और रिबोनी, ठीक। उसी तरह आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन है। अब इसके कंपैरिजन में सेमी एवरग्रीन में क्या होता है कि रेनफॉल जो है कम पाई जाती है, राइट। कुछ पार्ट्स वेस्टर्न घाट के, अंडमान एंड निकोबार और ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं, राइट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। यहाँ पर आपको वेट एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस के फॉरेस्ट के जो स्पीसीज है उनमें मिक्सचर मिलेंगे, राइट। मैंने आपको यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा मॉइस्ट डेसिडियस और वेट एवरग्रीन के, ठीक। उसके साथ ही आपको याद रखना कि व्हाइट सीरार, फ्लॉक एंड टेल ये यहाँ पर पाए जाते हैं। एनसीईआरटी का भी मैंने इसमें जो है इंक्लूड कर दिया है।
तीसरा जो टाइप है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में रेनफॉल की मात्रा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस में ज्यादा होती है, राइट। इसीलिए इसको मॉइस्ट कहते हैं और इसको हम ड्राई कहते हैं। ये जो है थ्रू आउट इंडिया में पाया जाता है, लेकिन वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को छोड़कर, राइट। क्योंकि अगर आप राजस्थान वाले एरिया में देखेंगे, जैसलमेर वाले एरिया में, तो वहां पर इतनी बारिश नहीं होती है। दैट इज वाई ये एक एक्सेप्शन है। बाकी और जगह ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें आपको डेसिडियस में याद रखना, मोस्ट डेसिडियस में साल, टीक, मैंगो भी मिलेगा, बम्बू, राइट, शीशम, हुर्रा, महुआ जो इस बार प्रीलिम्स में आया भी था, ठीक है। इसके साथ मैंने जैक फ्रूट बताया, ये भी आया था। उसके बाद आंवला, राइट, सेमल, कुसुम और सैंडलवुड, ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में पाए जाते हैं। अगर ड्राई की बात करें तो ये भी नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है कंट्री के। इसके साथ में यहाँ गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यहाँ सब पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं पाया जाता है। अब कैसे आप इसको बताएंगे? सिंपल सा कारण है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जैसा मैंने बताया कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन पाया जाता है। यहाँ पर जो है इसमें बात कर रहा है ड्राई की, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर बारिश जो कम होगी, दैट इज व्हाई ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं पाया जाता। कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, तो वहाँ पर आपको साल जैसे पेड़ मिल जाएंगे। इसके साथ कई वैरायटीज होती है केसिया का और बम्बू का, ये भी मिल जाएंगे। तेंदू, राइट, पलास, अमाल्टास, बेर, खैर और एक्सलवुड, राइट, ये आपको जो है किसमें, ड्राई डेसिडियस में मिल जाएगा। आई थिंक एक्सलवुड के बारे में भी पहले इसमें पूछ चुका है कि ड्राई डेसिडियस है या फिर मॉइस्ट डेसिडियस है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। लेट अस मूव टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट को हमेशा याद रखना ना, थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पर मिलेगा जहाँ पर जो है बहुत हार्श कंडीशन होगी, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा या फिर कह सकते हैं वहाँ पर रेनफॉल की कमी होगी, राइट। तो इस टाइप के पाए जाते हैं जहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, या आपको नॉर्थ में, वेस्टर्न में, सेंट्रल और साउथ इंडिया में मिलेगा, राइट, थॉर्न फॉरेस्ट। जैसे स्पर्ज होगा, कैपर होगा और कैक्टस यहाँ पर पाए जाते हैं। बबूल भी पाया जाता है, बेर होगा, खैर होगा, नीम, खेजड़ी, पलास और एक टसोकी घास, ये सब थॉर्न फॉरेस्ट के स्पीसीज है, राइट। लेट अस मूव टू 6 नंबर, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, राइट। ये आपको ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे अलॉन्ग विद साइलेंट वैली। साइलेंट वैली आपको याद रखना, यहाँ पर कुछ स्पीसीज मिलते हैं तो आई थिंक कि पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में, जैसे पूंस पर, सिनामोन, रोडेंड्रॉन। रोडेंड्रॉन आपको हिमालय रीजन में भी मिलेंगे, बहुत ऊंचाई पर नहीं, एलिवेशन उसका हाई नहीं होना चाहिए। उसके साथ फ्रेग्रेंट ओक भी मिलता है, अल्डर, चेस्टनट, बर्क। बर्क जिस तरह आप ऊंचाई एलिवेशन पर चढ़ेंगे उसी तरह आपको मिलेगा। इसके साथ चेरी ट्रीज, वेरियस टाइप के ऑर्चिड्स मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो काफी ऑर्चिड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ बम्बू और क्रीपर्स, ठीक, ये इसमें मिलते हैं। अब सब ट्रॉपिकल में देखते हैं, तो सब ट्रॉपिकल जो शिवालिक हिल के ड्राई स्लोप में मिलेगा, सब ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल में जैसे आपको पता होगा कि बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, बट इन सब ट्रॉपिकल बारिश उसके कंपेरिजन में कुछ कम होती है, राइट। वेस्टर्न और फिर कहाँ पर, सेंट्रल हिमालय, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट में खासी, नागा और मणिपुर हिल में मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट है, राइट, याद रखना। अब इसमें स्पीसीज कौन है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में? चीर है, ओक है, रोडेंड्रॉन है, राइट। रोडेंड्रॉन पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए मैंने सारे को कंपाइल कर दिया। अगर आपने पास्ट ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपने जरूर देखा होगा, राइट। उसके बाद पाइन है, साल है, आंवला है और लेबरनम है, राइट। तो ये आपको याद रखना, खासी, नागा, मणिपुर और सेंट्रल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, राइट, थोड़े ड्राई जोन में पाए जाते हैं। एक टाइप है हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, राइट। ये आपको वेस्टर्न हिमालय से ईस्टर्न हिमालय में मिलेंगे, राइट। वेस्टर्न हिमालय से जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न हिमालय तक उसमें मिलेंगे। यहाँ पर आपको ओक, ब्राउन ओक, वालनट, रोडेंड्रॉन, फर्न्स, बम्बू, ये सारे स्पीसीज मिलेंगे। उसके बाद हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट पर जैसे कहाँ पर पाए जाते हैं इसको याद रखना, क्योंकि हर जगह नहीं पाए जाते। जैसे लाहौल हो गया, राइट, किन्नौर हो गया, सिक्किम हो गया और कुछ अदर पार्ट हिमालय में पाए जाते हैं। इनमें जो स्पीसीज है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट के, वो ओक, मैपल, एस, फर्स, जूनिपर, देवदार एंड चिलगोजा, राइट। ये चिलगोजा को याद रखना, इट मे बी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन में प्रीलिम्स में पूछ सकता है। नाउ लेट अस मूव टू नंबर 10 सब अल्पाइन फॉरेस्ट। नाउ यू नो, एक होता है आर्कटिक, ठीक, एक होता है आर्कटिक और एक होता है अल्पाइन। इन दोनों का क्या डिफरेंस है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, लेकिन इसकी एलिवेशन याद रखना 2900 से 3500 मीटर की हाइट पर ही आपको अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगा, राइट। इसके साथ जूनिपर, रोडेंड्रॉन, बिलो और ब्लैक करंट, ये आपको वेस्टर्न हिमालय में मिलेंगे, याद रखना, पूछ सकता है। रेड फर, ब्लैक जूनिपर, बर्क एंड लार्क, ये आपको ईस्टर्न हिमालय में मिलेंगे। तो एलिवेशन का भी डिफरेंस होता है, दैट इज वाई स्पीसीज भी डिफरेंट पाई जाती है। 11 नंबर है मॉइस्ट अल्पाइन सरफ, राइट। ये आपको हिमालय में मिलेंगे और जो म्यांमार बॉर्डर पर आपको हायर हिल पर भी ये सरफ, मॉइस्ट अल्पाइन सरफ मिलेंगे। इसमें मेनली सरफ्स होते हैं, रोडोडेंड्रॉन भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं बर्क भी मिलता है, मॉजेस और फन जो है आपको ग्राउंड पैचेस पर मिल जाएंगे।
एंड लास्ट है आपका ड्राई अल्पाइन सरफ, राइट। ये इसकी भी हाइट ज़्यादा है, जहाँ पर अल्पाइन आ जाए आपको याद रखना उसकी एलिवेशन जो है ज़्यादा ही होगी। ये 3000 मीटर से 4900 मीटर तक है। यहाँ पर ब्लैक जोन पर, ड्रॉपिंग जोन पर, हनी शकल एंड ब्लोज इस टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं। तो आई होप कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉरेस्ट टाइप और साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर दिया है। मैंने आपको समझा भी दिया कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं। पहली बात आपको प्रेसिपिटेशन का ध्यान रखना है, दूसरी बात टेम्परेचर का ध्यान रखना है, एवरग्रीन है या सेमी एवरग्रीन है, मॉइस्ट है, मॉइस्ट मतलब क्या होती है, हल्का नमी, या फिर ड्राई, इस तरह से आप जो है। और साथ में ये याद रखना है कि किस तरह से क्लाइमेट हमारे देश का है, कहाँ कहाँ कितनी रेनफॉल होती है, तो आराम से आप ये कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आर्कटिक और अल्पाइन में क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल minihor_IAS करके है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।